हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके 5 सम्स मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम 6th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन देखिए इसका। शो दैट f फ्रॉम सेट क्लोज्ड सेट -1 to 1 to set of real numbers given by f of x equal to x upon x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f from closed set -1 1 to range of f. तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले में तो हमने शो करना है कि f इज़ 1 1 और दूसरे में हमें फंक्शन जो ये f दिया हुआ है इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें फंक्शन फ्रॉम सेट -1 1 to r is given by f of x equal to x upon x plus 2। अब सबसे पहले हम इसको 1 1 शो करेंगे फॉर 1 1। अब 1 1 के लिए कैसे शो करते हैं हम? अगर हमें प्रूव करना हो कोई भी फंक्शन 1 1 है, हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेंगे डोमेन सेट के और हम मानेंगे कि उनकी इमेज बराबर है। और हम क्या शो करेंगे कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर है तो वो दो एलिमेंट्स आपस में भी इक्वल हैं। तो वहाँ से मतलब क्या आएगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है, तो f क्या होगा हमारा 1 1। तो देखो इसको कैसे करेंगे। मान लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट यानी कि -1 1 सच दैट f of x1 equal to f of x2। f of x1 equal to f of x2। अब f of x1 की वैल्यू क्या आएगी? x1 अपॉन x1 प्लस 2 और x2 की x2 अपॉन x2 प्लस 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो क्या आ गया? x1 इंटू x2 प्लस 2 इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x2 x1 प्लस 2x2। तो x2 x1 x1 x2 ये एक ही चीज़ है, दोनों कट जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट गया तो क्या रह गया? x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव करा कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो वो दो एलिमेंट्स आपस में भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। तो ये हमारा f 1 1 प्रूव हो गया। अब हमने इन्वर्स निकालना है फंक्शन f, अब जो दिया हुआ है -1 1 टू रेंज ऑफ f। अब देखो इसमें, अब हमें पता है सबसे पहले कि जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है -1 1, अब देखो इसमें r की जगह क्या लिखा है? कोडोमेन रेंज f। तो रेंज f दैट मीन्स जो रेंज f और कोडोमेन सेम है, तो इसका मतलब जो हर एक एलिमेंट है इस सेट रेंज f का वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। इस केस में जो ये फंक्शन है वो क्या है? ऑन टू। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर f इज ऑन टू because every element in range of f is image of some element in its
डोमेन। जो ये रेंज एफ है उसका हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो एफ हमारा क्या आ गया, ऑन टू। और एफ जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो दैट मीन्स हमारी इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसमें अब क्या लिखेंगे कि सिंस एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, therefore inverse of f exists। f का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स के लिए अब हम मान लो एक फंक्शन लेते हैं g, जो कि इस f का उल्टा होगा, मतलब इसका जो डोमेन है वो f की रेंज के इक्वल होगा और जो इसका को डोमेन है वो f के डोमेन के इक्वल होगा। तो g फंक्शन जो है वो रेंज f से कहाँ तक होगा, -1 1 सेट तक। नाउ लेट दिस फंक्शन बी इनवर्स ऑफ f। लेट दिस बी इनवर्स ऑफ f। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया, मान लो लेट y एक एलिमेंट है रेंज f का, यानी कि g के डोमेन का। तो यहाँ से अब देखो, जो ये g का डोमेन है वो हमारा f का को डोमेन था। तो जो हमारा y एलिमेंट है वो किस फॉर्म का होगा, f ऑफ x। क्योंकि रेंज f में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जब हम x पर f फंक्शन अप्लाई करेंगे f ऑफ x टाइप के होंगे। तो अगर कोई भी एलिमेंट रेंज f को बिलोंग करता है तो उसको हम इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं। फॉर सम x इन -1 1। अब देखो, अब f ऑफ x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x अपॉन x प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर चला जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, xy प्लस 2y इक्वल टू x। अब जो ये x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं हम। तो xy, इस xy को उधर ले जाते हैं, तो आ गया x माइनस xy इक्वल टू 2y। अब इसमें से x हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया 1 माइनस y इक्वल टू 2y। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल आई, 2y अपॉन 1 माइनस y। ये हमारी आ गई x की वैल्यू, जहाँ पर y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया x। अब जो हमने g डिफाइन करना है वो, ये जो फंक्शन है ये y का फंक्शन है। तो इसको x की जगह हम क्या लिख देंगे, g ऑफ y। तो जो हमने g लिया था उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन g कहाँ से कहाँ तक था, रेंज f टू -1 1। ये हमारा g था। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, x की जगह हम g ऑफ y लिख देंगे। तो g ऑफ y आ गया हमारा 2y अपॉन 1 माइनस y। अब इसको हमने शो करना है कि ये
इन्वर्स है एफ का, तो इन्वर्स का एफ ये कब होगा? बाय डेफिनेशन इफ जी ओ एफ और एफ ओ जी जो दो कंपोजिट फंक्शन है वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। तो ये जो फंक्शन है तब ये हमारा एफ का इन्वर्स होगा। तो इसके लिए अब हम शो करेंगे कि जी ओ एफ और एफ ओ जी किसके इक्वल होने चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल। तो अब इसमें देखो, नाउ जी ओ एफ पहले हम ये निकालते हैं, तो ये एफ जो है वो एक्स पे लगेगा, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स देखो क्या बनेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये आ गया जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर हम जी को ऑपरेट करेंगे किस पर? एक्स अपॉन एक्स प्लस टू पे। तो जी ऑफ वाई हमने क्या माना था? 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये माना था। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू की वैल्यू देखो क्या आएगी? 2 ब्रैकेट y की जगह हम x अपॉन एक्स प्लस टू रख देंगे, अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया 2x अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, तो ये रह गया, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x अपॉन टू, यानी कि ओनली x। तो यहाँ से जी ओ एफ हमारा किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल। अब इसी तरह से हम एफ ओ जी निकालते हैं। एफ ओ जी देखिए, अब एफ ओ जी, अब ये एफ ओ जी वाई पे ऑपरेट होएगा, तो ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे अब 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब इस पे f फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे। f फंक्शन क्या है? x अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन x प्लस टू की जगह आ जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस टू। तो ये यहाँ से आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y प्लस 1 माइनस वाई की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट के ये आ जाएगा 2y अपॉन 2, यहाँ से 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी रह गया ओनली y। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आया और एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन आया। तो अब देखो, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया? जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन, जो हमारा f का डोमेन है, f का डोमेन क्या था हमारा? -1 1। और इसी तरह से एफ ओ जी ऑफ y, उसकी वैल्यू आ गई y, तो दैट मीन्स एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है। किस सेट पे होगा एफ ओ जी? जी के डोमेन पे, यानी कि रेंज एफ पे। तो ये दोनों हमारे आइडेंटिटी फंक्शन आ गए, तो देयरफॉर एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया? जी के। तो जी की वैल्यू कितनी थी? 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ से हमारा एफ इनवर्स आ गया। सो इट कंप्लीट्स आवर 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए इसका।
Seventh question says, consider f from real numbers to real numbers given by f of x equal to 4x plus 3. Show that f is invertible. Find the inverse of f. अब इसमें फिर से हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, 4x प्लस 3 दे रखी है, और हमने शो करना है कि एफ इन्वर्टिबल है. तो इन्वर्टिबल के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है, और फिर हमने इसका इन्वर्स निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था. तो अब इसमें भी देखो फॉर 1 1 फॉर 1 1. अब देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, जो इसका डोमेन सेट है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. तो यहाँ से क्या आ गया, 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3. तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से आ गया 4x1 इक्वल टू 4x2, विच इम्प्लाइज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2. तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2. ऐसे ही हम 1 1 प्रूव करते हैं, तो इसका मतलब f इज 1 1. अब ऑन टू के लिए देखिए, फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू R. एक एलिमेंट ले लिया हमने को डोमेन का, सच दैट y किसके इक्वल होगा, मान लो f ऑफ x के इक्वल है. तो अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 4x प्लस 3. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x हो गया y माइनस 3, तो x की वैल्यू हो गई y माइनस 3/4. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर हम को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारे पास डोमेन का एलिमेंट निकल के आ रहा है. तो इसका मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट इन को डोमेन is image of some element in domain set. So for every y belonging to R, there exists x in domain R such that f of x इक्वल टू y. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू. तो अब यहाँ से देखो f हमारा 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया. तो हम क्या कह सकते हैं कि f is invertible because f is 1 1 as well as onto function. अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं. तो इन्वर्स के लिए अब देखो, मान लो एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं. लेट अस डिफाइन नाउ g, मान लिया हमने फंक्शन. अब ये आर आर है दोनों इसके को डोमेन और को डोमेन एफ के. तो जी फंक्शन जो इसका इन्वर्स होगा उसके भी डोमेन और को डोमेन दोनों आर ही होंगे. अब हमने इसको कैसे डिफाइन करना है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y माइनस 3/4. तो g ऑफ y को हम क्या पुट करेंगे, y माइनस 3/4. यह आ गया हमारा g फंक्शन को डिफाइन कर दिया. अब हमने इसको शो करना है कि ये f का इन्वर्स है. तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, GOF और FOG दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है. तो अब देखो इसमें GOF ऑफ x देखेंगे पहले, तो यह आएगा G ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू
किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x + 3, और फिर ये जी में पुट करेंगे तो 4x + 3 - 3 अपॉन में 4, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 4x/4 दैट इज x। तो जी ओ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, x के। तो दिस इम्प्लाइज जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ f दैट इज r। ये आ गया। अब इसी तरह से एफ ओ जी देखो, एफ ओ जी ऑफ वाई विल बी एफ ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, y - 3 अपॉन 4। तो अब यहाँ पर f अप्लाई करेंगे तो f ऑफ x है 4x + 3, तो ये आ जाएगा 4 y - 3/4 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4y - 12, इस 4 को ऊपर ले गए, नीचे एलसीएम 4 आ गया, 12 से 12 कट गया तो 4y/4, 4 से 4 कट के ये भी रह गया इक्वल टू y। तो ये भी हमारा इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जी में भी हमारा डोमेन भी आ रहा है और कोडोमेन भी आ रहा है। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ गए दोनों। तो हैंस f इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स इक्वल टू g, या f इनवर्स y इक्वल टू g ऑफ y, और g ऑफ y की वैल्यू कितनी है y - 3 अपॉन 4। तो यहाँ से ये हमारा इनवर्स आ गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर 7th क्वेश्चन। If you find this video useful, please press the like button, and for more videos like this, subscribe my channel. Thank you.